इस साल अप्रैल में चुलमान दद्दू के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें चुलमान दद्दू को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन खूब सारा नाटक हुआ। चुलमान खान के घर पर सुबह के समय 4 बजे फायरिंग हुई थी। इस केस में फायरिंग करने वाले दोनों लड़कों के साथ 2-3 दूसरे लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक जेल के अंदर ही फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। उसका आरोप भी पुलिस और चुलमान दद्दू दोनों पर लगा था। अब चुलमान दद्दू के इस केस में क्राइम ब्रांच ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि चुलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए लड़कों को रिक्रूट करने का काम किसी मामा के जिम्मे था, जिसकी तलाश मुंबई पुलिस को अभी भी है, यानी उसका नाम मामा है। चार्जशीट में लिखा है कि चुलमान खान पर फायरिंग करने के बदले में लॉरेंस बिश्नोई ने उन दोनों लड़कों को 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मामा ने 6 लड़कों को रिक्रूट किया था, जिनमें से 2 लड़कों ने फायरिंग की थी और बाकी के 4 लड़कों ने उन दोनों लड़कों की किसी न किसी तरह से मदद की थी। अभी हाल ही में विशेष अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके भाई अनमोल बिश्नोई और गिरोह का एक दूसरा मेंबर है जिसका नाम है रोहित गोदारा, इन तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि ये गैर जमानती वारंट सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो खुद जेल में बैठा है, ये सारे काम करवा रहा है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई जो कि कनाडा में बैठा हुआ है और रोहित गोदारा जो है वो मेंबर है। उसका तो 2022 के बाद से ही कुछ अता पता नहीं है कि वो किस देश में जाके छिपा बैठा है, क्योंकि कोविड के दौरान वो जमानत पर बाहर आया था और तभी फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। रोहित गोदारा को राजस्थान का नंबर 1 गैंगस्टर माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास आदमी भी है। हालांकि रोहित की अपनी अलग गैंग है, लेकिन वो लॉरेंस के साथ मिलकर हमेशा काम करता है। सिद्धू मूसेवाला केस में भी रोहित ने लॉरेंस की मदद की थी। चुलमान के केस में भी रोहित लॉरेंस के साथ में हमेशा खड़ा रहता है। इन 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू किए गए हैं, जिनमें से एक जेल में बंद है, 2 विदेश भाग चुके हैं। हमारे देश की अदालतें भी मस्ती मजाक करने से बाज नहीं आती, जब देखो मजाक करने बैठ जाती हैं। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें लिखा है कि चुलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटर्स को 9 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच दी थी। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें लिखा है कि चुलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटर्स को 9 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच दी थी। अनमोल बिश्नोई ने कहा था कि तुम्हें इस काम को करने से डरना नहीं है, क्योंकि तुम अपने लिए ये काम नहीं कर रहे हो, बल्कि समाज के लिए ये काम करने जा रहे हो। तुम किसी महान इंसान को मारने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि एक गंदगी को साफ करने के लिए जा रहे हो। अनमोल ने आगे कहा कि तुम दोनों कोई छोटा मोटा काम करने के लिए भी नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम दोनों आज इतिहास रचने के लिए जा रहे हो और आज के बाद दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से सलाम करेगी। तुम किसी बेगुनाह को मारने को भी नहीं जा रहे हो, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए ये कदम उठा रहे हो। अनमोल बिश्नोई ने ये मोटिवेशनल स्पीच वॉइस मैसेज से दी थी। अनमोल ने उन दोनों लड़कों को कहा था कि वो इस तरह से गोली चलाएं जिससे चुलमान खान डर जाए। इसके बाद अनमोल ने कहा था कि वो दोनों हेलमेट पहनकर रखें और गोली चलाने के बाद वहीं पर सिगरेट पिएं, ताकि देखने वालों को ये लगे कि तुम लोग कितने बेफिक्र और निडर हो। इन दोनों शूटर समेत बाकी 4 लोगों को इस काम के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे। अपने आप को दबंग और टाइगर कहने वाला कलाकार, अपने आप को सुपरस्टार कहने वाला कलाकार और उसकी जान की कीमत सिर्फ 20 लाख। बहुत नाइंसाफी है रे बिश्नोई। अरे मार्केट वैल्यू का थोड़ा तो लिहाज किया होता रे पगले। 20 लाख की तो ये ट्यूबलाइट हफ्ते 10 दिन में सिगरेट पी जाता होगा और तूने इसकी जान की कीमत लगाई 20 लाख। लेकिन जो भी हो, इसमें एक नई बात पता चली है कि शूटर्स कितने भी बड़े निडर हों, कितने भी बड़े डेयरिंग बाज हों, लेकिन हत्या करने से पहले या गोलीबारी करने से पहले इन्हें भी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत होती है। तो समय समय पर सुशांत सिंह राजपूत के मुख्य आरोपियों में से एक रिया चक्रवर्ती की खबरें आती रहती हैं, कभी एसएसआर को लेकर तो कभी इसके खुद के बयानों को लेकर। अब रिया ने एक बार फिर से जेल जाने के बाद जेल में इसके साथ क्या क्या हुआ वो सब बताया है। रिया चक्रवर्ती ने बताया है कि वो जेल में बाकी कैदियों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई थी और उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ भाई, दोस्ती तो होगी, जब अपने जैसे भाई बंधु अगर कहीं मिल जाए तो दोस्ती होती ही है। रिया चक्रवर्ती ने इस इंटरव्यू में सुशांत की मेंटल हेल्थ को लेकर भी बातें की। इसने कहा कि मुझे पता था सुशांत किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन मुझे उस समय सुशांत को छोड़कर अपने घर नहीं जाना चाहिए था।
इसके बाद रिया ने कहा कि आपको पता है मेंटल हेल्थ क्या होती है। यानी इसने सोशल मीडिया और मीडिया से ये सवाल पूछा कि आपको पता है मेंटल हेल्थ क्या है। सच तो यह है कि इस देश में कोई ठीक से जानता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। हाँ, ताई एक तू ही है जो इस देश में पढ़ी लिखी है और इतनी समझदार है। बाकी तो किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी किसे कहते हैं। और हमें क्या, इस पूरे देश को छोड़ो पूरी दुनिया को नहीं पता कि मेंटल हेल्थ आखिर होती क्या है। एक यही समझदार है जिसको सब कुछ पता है। इस अनपढ़ गवार ने सारी नॉलेज ले रखी है। मेंटल हेल्थ की इतनी नॉलेज है इसे, लेकिन फिर भी इसने सुशांत को उस समय अकेला छोड़ दिया था। आगे इसने कहा कि आजकल लोग मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने में अभी भी पूरी तरह से नाकाम है। विकिपीडिया के अनुसार रिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट से स्कूलिंग की है, 12th पास की है। इसके आगे की स्टडी का कहीं कोई अता पता नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर ज्ञान ऐसे दे रही है कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसके सामने पानी भरते हैं। ये सब लोग शुरू से ही एसएसआर की मेंटल हेल्थ को लेकर बातें करते आ रहे थे, ताकि उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी मौत पर पर्दा डाला जा सके। इसे मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, सुशांत की हालत के बारे में पता था, लेकिन फिर भी इसने सुशांत को अकेला छोड़ दिया था। और ये इतनी बकवास तब कर रही है जब सुशांत के साथ रहती थी। अगर इसे मेंटल हेल्थ की इतनी ही नॉलेज है और ये इतनी डीप इंफॉर्मेशन रखती है कि मेंटल हेल्थ बिगड़ने से क्या होता है, तो फिर इसने उस समय सुशांत को अकेला क्यों छोड़ा था? इसीलिए कि आज सिर्फ बातें बना रही है, लेकिन उस समय ये सिर्फ अपने टारगेट पूरा कर रही थी। एक तरफ रिया कहती है कि ये सुशांत की मेंटल हेल्थ से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, और दूसरी तरफ कहती है कि मुझे कभी नहीं पता चल पाया कि उसके मन में आखिर क्या था और उसने अपनी जान क्यों ली। लेकिन ये सच जरूर जानती हूँ कि वो दिमागी रूप से ग्रस्त था। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने का मुझे बहुत अंदाजा था। वाह, क्या बात है। वैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ 24 घंटे उसके फ्लैट में रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन इसे ये नहीं पता कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, जबकि वो सारी बातें इसके साथ शेयर करता था। लेकिन इतना जरूर पता है कि सुशांत बीमार था। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उसे कानून पर भरोसा है और उसे एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। हम अपनी सैकड़ों वीडियो में ये बात दोहरा चुके हैं कि कानून पर भरोसे की बात केवल वही इंसान करता है जिसे अपने पैसे और पावर पर पूरा भरोसा होता है। कोई आम आदमी कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून या अदालत पर भरोसा है, क्योंकि हर आम इंसान ये जानता है कि आज के समय में अदालतें इंसाफ नहीं करती, बल्कि पैसे के आगे मुजरा करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया तो लगभग 28 दिन इसने जेल में बिताए थे। उन दिनों के अपने एक्सपीरियंस के बारे में रिया ने इस इंटरव्यू के दौरान बात की। रिया ने कहा कि मैंने जेल में महिलाओं को खुश रहना सिखाया। मैंने उन्हें बताया कि हर सिचुएशन में किस तरह खुश रहा जा सकता है। वो दिन कितने मुश्किल भरे थे, लेकिन कितने यादगार दिन थे। आगे ये भी कहा कि जेल में रहना आसान नहीं होता। आपको समाज से अलग कर दिया जाता है और जेल की दुनिया एकदम अलग होती है। जेल में आपकी पहचान नहीं होती, बल्कि एक नंबर के द्वारा आप पहचाने जाते हो। क्या खाना है, कब सोना है, कैसे रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों पर निर्भर होता है।